शनिदेव मकर राशि में ही चलायमान रहते हुए 23 मई 2021 को वक्री हुए थे और अब 11 अक्टूबर 2021 के समय अंतराल में शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्रीय परिधियों में श्रवण नक्षत्र की परिधियों में चलते हुए मार्गी हो जाएंगे। इसी महीने 18 अक्टूबर 2021 को सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान में ही चलते हुए चेष्टा बल को समाप्त करते हुए 18 अक्टूबर 2021 से जब मार्गी होंगे तो मंगल प्रदान नक्षत्रीय आधार के साथ में रहने वाले होंगे। वहीं आप ये भी देखिए कि जब शनिदेव की स्थितियां 7.5 के मध्य अंतराल को अपनी ही राशि के जातकों के लिए चला रही हो और साथ ही साथ में चंद्रमा का नक्षत्रीय आधार हो, 7.5 का अब जो अंतराल है वो धीरे धीरे अंतिम प्रवास काल की ओर बढ़ रहा है। अभी मिडिल पोजीशन जरूर हैं, किंतु आप देखेंगे कि 29-30 अप्रैल 2022 के बाद से शनिदेव कुछ समय के लिए कुंभ राशि स्थान में आएंगे, जब आपको अंतिम प्रवास काल की शुरुआत होगी। पुनः कुछ दिनों बाद में मकर राशि स्थान में आएंगे, मध्य प्रवास काल, और फिर जो स्थितियां हैं पुनः शनिदेव की कुंभ राशि में जाने वाली होगी। तो 2022 बड़े बदलावों का संकेतक है, किंतु हम हाल ही की यदि बात करते हैं तो महान्यायाधिपति शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ में रहेंगे, राहु का जो दृष्टि संबंध है वो यहाँ राशि भाव के साथ में जुड़ा रहेगा। संघर्ष अब किस तरह की उजास बताने वाले होंगे, यहाँ कामकाजी जीवन में आत्मविश्वास किस तरह से बढ़ेगा, ये सब कुछ जानने लायक स्थिति रहेगी। एक जो प्रमुख विलक्षण बात यहाँ पर निकल कर आती है वो ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ रहते हुए अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां राशि भाव में रहते हुए उत्तरोत्तर बलि केंद्र को 10वीं दृष्टि से देखेगी, जो कि इनका उच्च राशि स्थान है। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ राहु की स्थितियों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं। तो पंचम भाव, राशि भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये सारे ही प्रमुख चर्चा के केंद्र बिंदु यहाँ पर रहने वाले होंगे। आप देखिए कि जो 7.5 का प्रथम प्रवास काल आपको चला, मध्य प्रवास काल की अभी तक की स्थितियां चली, इन्होंने जो संघर्ष दिए, बारंबार हताशा दी, कार्य जो बिल्कुल सामने आ रहे थे किंतु पूर्णता की ओर नहीं बढ़ रहे थे। अब ये जो अंतराल रहेगा आपके लिए सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आने वाला होगा। एक ही दिन के भीतर सारी ही स्थितियां परिवर्तित होती हुई नहीं नजर आएंगी, किंतु जो संकेत है अब वो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की ओर लेकर जाने वाले होंगे। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जब शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्रीय आधार में चलते हुए जब मार्गी होंगे और तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे, पराक्रमेश स्वयं या राशि भाव के साथ में होंगे, तो ऐसी स्थितियों में जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे, जो चिंताएं लगातार घर किए हुए थी, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यहाँ जो आपके सामने काम है उसके ऊपर ही ध्यान देने की ज़रूरत है और किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से स्वयं को आप दूर रखने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक करबद्ध निवेदन आपसे करना चाहेंगे। थोड़ी सी और गहराई से यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप इस बात पर भी गौर करें कि जब ये 3-11 का संबंध बनेगा, देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हों किंतु शनिदेव प्रभावी आधार के साथ में चल रहे हैं। अब जो अनुभव मिले हैं उन अनुभवों के साथ मन के भीतर से जो बात निकल कर आती है वो ये कहती है कि अब जॉब के साथ में बिजनेस की ओर जाया जा सकता है। इस मध्य प्रवास काल के साथ में चलते हुए 1.25 साल के भीतर हम खुद को एक पोजीशन के साथ में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये प्रवाह स्थिरता का द्योतक है। जब आपने जॉब की, जॉब के साथ में लगातार खुद को एक तरह से एक्सपीरियंस दिया, एक्सपीरियंस के साथ में जो कैलकुलेशंस होती है वो पूरे तरीके से जुड़ती चली गई, तो अब वजह क्या है कि हम रुकें? वजह अब सिर्फ एक ही निकल कर आती है कि हमें शुरुआत करने से डर लग रहा है। इस भय को पूर्णतया अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हों किंतु तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किए हुए, वहीं शनिदेव की स्थितियां पराक्रम के साथ में, सप्तम के साथ में, उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से बारंबार जब हमने मासिक राशिफल की चर्चा भी आपके सामने रखी थी, जब हम वार्षिक राशिफल के साथ शुरुआत में आए थे, जब हम गोचरीय विधाओं के परिवर्तन
परिवर्तन के साथ में आपके सम्मुख चर्चा कर रहे थे, तब भी आपसे कहा था कि अब जो ये समय अंतराल सामने है नई शुरुआत का है। पुराने पश्चाताप जो अनुभव दे, जो ऊर्जा दे वो ठीक है, जो सजगता दे वहां तक ठीक है। आप अपने जीवन के अंदर उनसे नेगेटिविटी को बिल्कुल भी लेने वाले नहीं रहे। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप उन्हें सक्रियता चाह रहे थे, चेंजेस चाह रहे थे, भले ही पैकेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज है, भले ही आप नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ने की अप्रोच पर नहीं होंगे, किंतु यहां आपको एक स्थायित्व मिल सकता है परिवर्तन के साथ, तो वहां आपको बढ़ने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। वहीं आप देखिएगा कि जो सप्तम भाव है, गृहस्थ भाव, जो कि एक तरह से चंद्रमा का राशि स्थान है। गौर करने लायक बात है कि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले, तो वहीं पर शनिदेव की स्थितियां चंद्रमा के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा के राशि स्थान को ही देखने वाली होगी। इसी वजह से गृहस्थ जीवन के अंदर जो एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस बने हुए थे, जो एक तरह से आपसी समझ की कमी बनी हुई थी, समयाभाव की वजह से रिश्तों में अपनत्व के भाव काफी हद तक पीछे छूट चुके थे। यहां व्यक्ति एम्पैथी की ओर जाता है, यहां व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढता है। कई बार माफी नामक शब्द काफी नहीं है, उससे दूर हटकर स्थितियों को देखना होता है। ये ताकत आपके साथ में बनी रहेगी। तथ्यात्मक आधार के साथ में संवेदनाएं जब झुकाव के साथ में जन्म लेती है, जब आप अपने कामकाज में सिस्टमैटिक डेवलपमेंट को देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वहां से एक विश्वास निकल कर आता है कि जो रिश्ता लंबे समय से हमारे साथ में रहा, उसने सेपरेशन की डिमांड तक कर दी एक बार, किंतु अब हम पुनः सुधार की और उस रिश्ते को लेकर जा रहे हैं। ये ताकत जब भीतर से निकल कर आती है तो व्यक्ति उसे आत्मविश्वास का नाम देता है, किंतु रिश्तों के भीतर आत्मविश्वास से उलट वो संवेदना है जो लगातार जीवन को चलाने वाली होती है। और इससे प्रमुख बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति भाग्य को पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये दोनों ही ग्रह जब साथ में होते हैं, एक मंद चाल का अधिपति ग्रह है, दूसरा सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, वृद्ध ग्रह है। वृद्धावस्था उस स्थिति का नाम है जहां अनुभव अपने चरमोत्कर्ष पर होते हैं, जहां जीवन लगातार एक सार के रूप में नजर आता है। सेवा निवृत्ति जब 35-36 वर्षों के बाद में होती है, तो यह बताती है कि अनुभव कितना वृहद विस्तार साथ में था, क्या जीवन ने हासिल किया, किस तरह से हमने लोगों के साथ में अपने अनुभवों को बांटा। और जब वृद्ध ग्रह की स्थितियां यहां पर भाग्य को पूरा सहयोग दे रही हो, आध्यात्मिक चिंतन अपने चरमोत्कर्ष के साथ में हो, आप अपने वजूद को खोजने की बजाय अपने कामकाज के अंदर आनंद को खोजने की ओर जा रहे हो, तो 7.5 के मध्य प्रवास काल के अंदर जो बारंबार संघर्ष निकल कर आ रहे थे, धीरे धीरे जीवन उससे बाहर निकलने लगता है। संघर्ष उस समय संघर्ष नहीं रह जाते जब व्यक्ति अपने कर्म को पूरे तरीके से आराधना के स्वरूप के भीतर लेने लगता है। जहाँ उकताहट है वहाँ कर्म का बोझ है, और उससे मुक्त होकर जब जीवन अपनी रुचि के साथ में कहीं पर भी चलने की शुरुआत कर दे, सारे ही परिवर्तन उसके सामने होते हैं। ये प्रवृत्ति रहेगी। हायर एजुकेशन संबंधी बेस के अंदर आप यहाँ पर खुद को तीव्रगामी प्रभाव देते चले जाएंगे। वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में शनिदेव की जो संस्थितियां जुड़ी हुई है, आप कंस्ट्रक्शन संबंधी जो आपके साथ में है, आप रियल एस्टेट संबंधी किसी कामकाज में अपने व्यापारिक हस्तक्षेप को, कमीशनिंग संबंधी कामकाज को देखते हैं, वहां पर भी वृहद विस्तार स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, याद रखिएगा कि अनुभव हो सकता है धोखा दे, किंतु आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके नेत्रों का एक जो स्थिर प्रवाह है, और साथ ही साथ में आपकी बातचीत के लहजे के अंदर जो अनुभव की गंभीरता आई है, वो अगले व्यक्ति को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। शनिदेव की ये ताकत आपके साथ में होगी। तो वहीं पर जुडिशियल सर्विसेज संबंधी किसी भी प्रिपरेशन के साथ में आप अपने हस्तक्षेप को रखे हुए हैं, तब भी इस समय का प्रवाह आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। और वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप काफी हद तक खुद के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखने वाले होंगे। यहाँ आपसे एक और निवेदन हम ये भी करना चाहेंगे कि जब आपके पराक्रम में वृद्धि है, जब आपकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण है, तो अब जो रफ्तार सामने है उसको अपनाते हुए आप चलते चले जाइएगा। हालांकि वायु जनित विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से आपको रहने वाली होंगी। तो ये था शनिदेव के मार्गीय अंतराल के साथ में जुड़ा हुआ चर्चा वृतांत, जो कि 11 अक्टूबर से सामने होगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।